क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड आईआईटी में और मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बड़े ही आराम से देखिए आप और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल आयोडीन वेपर्स कंटेन्स 40% बाई वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स। अब यहाँ पे देखिए 40% बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, 40% बाई वॉल्यूम, और ये भी गैस है और ये भी गैस है। और हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT गैस के लिए। इसका मतलब ये हुआ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और साथ ही साथ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, हमें निकालना है Kp, और Kp निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो हमें बच्चों Kp निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ये आयोडीन चाहिए एटम का, और फिर मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर चाहिए। और हमें यहाँ दिया हुआ है कि 40% बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है ना। अब जैसे ही प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है तो वैसे ही 40% बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, देखिए 40% बाई वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम का मतलब क्या हुआ। अगर बाई वॉल्यूम है तो आप ये कह सकते हैं, देखिए कि वॉल्यूम ऑफ, देखिए ये आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ I डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ I प्लस वॉल्यूम ऑफ I2 है ना, इनटू 100 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 40। बिल्कुल कह सकते हैं, यही तो हुआ। वॉल्यूम ऑफ I अपॉन वॉल्यूम ऑफ I प्लस वॉल्यूम ऑफ I2, अगर बाई वॉल्यूम दिया है परसेंटेज तो इसका मतलब ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ I अपॉन मोल्स ऑफ I प्लस मोल्स ऑफ I2 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो गया, 40। यहाँ से देखिए क्योंकि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल है। तो आज के बाद से बच्चों जान जाइएगा, ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि जब भी 40% बाई वॉल्यूम दिया हो, है ना, जब भी 40% बाई वॉल्यूम दिया हो तो ये समझ लीजिएगा कि हम मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, यानी वो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। जब भी 40% बाई वॉल्यूम हो तो समझिए मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्योंकि देखिए मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ये, है ना। तो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ I। हम कह सकते हैं दिस इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ I दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, 40/100, 40/100 हो गया। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ I कितना हो गया, 40/100। तो अब बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 कितना हो जाएगा। हम जानते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मान लीजिए 100 है परसेंटेज में तो 60 हो जाएगा ये, तो 60 बाई कितना हो गया, 100 हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ I निकल गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 निकल गया। और हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो Kp इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ I। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ I कितना हो गया यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ I हो जाएगा इनटू P टोटल। तो P टोटल कितना है, 10⁵। तो 40/100, देखिए 40/100 इंटू 10⁵ अपॉन ये होल स्क्वायर में होगा, है ना, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि होल स्क्वायर में है, देखिए ये होल स्क्वायर में है। तो 40/100 इंटू P, यही तो होगा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर दिया हमारा 10⁵ पास्कल, तो ये हो गया 40/100 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाई करने वाला हूँ मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, देखिए डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 वो कितना होगा बच्चों, 60/100 इंटू क्या हो गया, 10⁵, ये हो गया हमारा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.67 इंटू 10⁴
पास्कल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।